तनवीन की जोड़ हवा में पहली बात यह है कि हम कायदा खोलते हैं, कायदे में दो ज़बर वाली तनवीन के साथ कहीं अलिफ भी लिखा हुआ होता है और कहीं या भी लिखा हुआ होता है, तो उसको हम जोड़ रवा में अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे और या को भी नहीं पढ़ेंगे। कैसे? जैसे मीम अलिफ दो ज़बर मन या मीम या दो ज़बर मन, ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे। फिर कैसे पढ़ेंगे? लिखा ऐसे होता है पर पढ़ेंगे हम ऐसे, मीम दो ज़बर मन, मन मन, ये है एक अलिफ का अंदाजा। गुना कर रहे हैं ना, गुने से पढ़ रहे हैं। क्यों? तनवीन को अक्सर गुने के साथ पढ़ते हैं। मन मन, ये गुना। मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मुन, तो ये हम गुन्ने के साथ पढ़ रहे हैं। क्यों? तनवीन को अक्सर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। तो ये थी जोड़ रवांगी, मन मिन मुन। ठीक है, दो ज़बर वाली तनवीन के साथ कुरान के अंदर या कायदे के अंदर कई अलिफ या लिखे हुए होते हैं, तो उसको हम जोड़ रवा में अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे और या को भी नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। जोड़ा में मीम को दो ज़बर वाली तनवीन के साथ मिलाएंगे, मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़बर जोड़ा और मन इसकी रवा है, मीम दो ज़ेर इसकी जोड़े और मिन इसकी रवा है, मीम दो पेश इसकी जोड़ है और मुन इसकी रवा है। तो ये थी जोड़ रवा। तो दो ज़बर वाली तनवीन के साथ कहीं अलिफ या लिखे हुए होते हैं, उनको जोड़ रवा में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। मीम दो ज़बर मन, अलिफ को खाली नहीं पढ़ेंगे, मीम दो ज़बर मन। ठीक है, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे और या को नहीं पढ़ेंगे, मीम दो ज़बर मन, ऐसे। ठीक है, बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन। तो ये थी इसकी जोड़ रवा। अब देखो यहाँ पर भी दो ज़बर वाली तनवीन के साथ अलिफ लिखा हुआ है, तो उसको अब अलिफ को अब जोड़ में नहीं पढ़ेंगे, नहीं रवा में पढ़ेंगे। ठीक है, बा अलिफ दो ज़बर बन, ऐसे नहीं, बा दो ज़बर, ये इसका जोड़ है, बा दो ज़बर, ये इसका जोड़ है, बन इसकी रवा है। तो हम गुन्ना कर रहे हैं क्योंकि तनवीन को अक्सर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं, बन बन। तो गुन्ने की मकदार कितनी थी? एक अलिफ के बराबर, बन बन, बिन बुन। ठीक है, तनवीन को अक्सर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। अब देखो कायदे में कुरान में दो ज़बर वाली तनवीन के साथ, कायदे में दो ज़बर वाली तनवीन के साथ वाव के साथ अलिफ भी लिखा होता है, तो हम उसको अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। वाव दो ज़बर वन, वाव दो ज़ेर बिन, वाव दो पेश उन, वन बिन बुन। तो ये हम गुन्ने के साथ पढ़ रहे हैं। क्यों? तनवीन को अक्सर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। गुन्ने की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। एक अलिफ का अंदर किसे लगाया जाए? वो बंद उंगली को दरमियान अफ्तार से खोलना है। कैसे? वन वन वन, विन वुन, ऐसे। ठीक है, तो ये थी तनवीन की पहली। फा दो ज़बर फन, फा दो ज़ेर फिन, फा दो पेश फुन, फन फिन फुन। ठीक है,
یہ تھی تنوین کی جوڑ روا. اب جوڑ روا پڑھ رہے ہیں. تا دو زبر تن تن الف لکھا ہوتا ہے. قاعدہ کھول کے دیکھیں آپ. تنوین کے دو زبر والی تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ جوڑ روا میں نہیں پڑھیں گے ہم. تا دو زبر تن تا دو زیر تن تا دو پیش تن رن. زبان کسرا سامنے والے اوپر والے یہ جو دانت ہے اوپر والے اس کی نوک کناروں سے لگائیں. تن تا تا زبان کسرا سامنے والے یہ اوپر والے دو دانت ہیں ثنایا علیا جو یہ دو دانت ہیں اوپر والے اس کے ان کناروں سے لگے. زبان کسرا. تن تن سن. تو یہ تھی تا کی جوڑ روا. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ تھی تنوین کی جوڑ روا.